और हरियाणा में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। सैलजा गुट के इन दोनों नेताओं ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार हुड्डा की गलत नीतियों की वजह से हुई। एक ही परिवार पहले 6 इलेक्शन लगातार हिसाब से अनिल विज से हार चुका है। 6 इलेक्शन हारने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दी उनको। चौधरी निर्मल सिंह जी को एक टिकट मिली। एक ही परिवार में 2 टिकट का ना कभी बात करी किसी ने, आला कमान ने ना हाई कमान ने बात करी। ऐसे है राहुल जी के पहुंचने के बाद ही मेरा काम तमाम हो गया। किसने कर दिया? किसने कर दिया? कौन इलेक्शन लड़ रहा था हरियाणा में? कांग्रेस नहीं लड़ रही, हुड्डा कांग्रेस। उन्होंने ये सोच लिया कि ये राहुल गांधी ने हमारे से पूछे बगैर डायरेक्ट असंध का प्रोग्राम कहते थे, तो मैं टारगेट पे आ गया। जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन था कांग्रेस का? बापू बेटा। तो वही जिम्मेदार है। जीत जाते तो उन्होंने गीत गाने थे, फिर भी हमने जिता दिया। अब आ रहे हैं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हरियाणा में मिली हार पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह की वजह से हारी है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल। हरियाणा में शपथ समारोह दशहरे के बाद होने की संभावना जताई गई है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है और नई सरकार के गठन पर मंथन किया। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार को लेकर कवायद तेज है। आज दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नायब सैनी को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसके बाद सीएम सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी नायब सैनी की मुलाकात हुई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उन्होंने नई सरकार के गठन पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ समारोह होगा। सरकार के गठन पर सीएम सैनी ने कहा कि संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करेगी। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस का भी घेराव किया। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा